लाठियाँ हैं, लोगों को पता था मुकदमे हैं, लोगों को पता था दरवाजे बंद हैं, लोगों को पता था वोट की चोरी होती है, लोगों को पता था फॉर्म 47 बना है। इसके बावजूद जो गासिब है उसके हाथ में तलवार निकलने के बाद भी आम आदमी जो था वो बाहर निकला और उसने अपनी तकदीर का फैसला करने के लिए वोट दिया, जो आपके सामने। और जिस तरीके से फॉर्म 47 तैयार हो रहे हैं, मुझे कोई रात मिलने के लिए आए, उन्होंने बताया वो हु इज़ हु में से अथॉरिटी वाले बंदे थे कि 2 दिन पहले फॉर्म 47 तैयार हो गए थे। तो मेरे ख्याल में इतनी तकलीफ लोगों को देने की बजाय, लोगों को नहीं, हम तो बाहर निकलेंगे, वोट निकलेगा। इलेक्शन कमीशन को इतनी तकलीफ, उसके लोगों को कि ठंडे कमरे से उतर के वो नीचे आए और जाके आर ओ के दफ्तर को बंद करके वो फॉर्म 47 के ऊपर दस्तखत करें। उसको तकलीफ देने के बजाय आप वोट चोरी करो का एक फॉर्म नया बना लें और वोट चोरी करो का एक अलॉटमेंट लेटर आप बना लें। वोट चोरी जिसको करवाने हो उसको अलॉटमेंट लेटर आप पहले ही दे के सीट दे दिया करें। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पंजाब में और इस्लामाबाद में उसने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाने हैं, तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी सीटों के अलॉटमेंट लेटर, जिस तरह प्लाटों के जाली अलॉटमेंट लेटर लोगों को मिलते हैं, इस तरह पहले ही दे दिया करें आप। ये मजाक ख़त्म करने के लिए इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी को आइंदा खुद उसकी क़ियादत करने का फ़ैसला किया है और जो मर्ज़ी कोई ज़ोर लगा ले। एहतजाज पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा हुआ है, कायदे-ए-आज़म के फरमान में लिखा हुआ है, इकबाल के जो शायर हैं उनके शायर मशरक़ के शेरों में लिखा हुआ है कि जिस खेत से दैका को मुयस्सर ना वो रोज़ी, उस खेत के हर पोशा गंदों को जला दो। एहतजाज क्यों ना करें? लोगों की गंदम रुल गई है, लोगों का गन्ना रुल गया है, लोगों के ज़मींदारी रुल गई है, लोगों के रोज़गार रुल गए। इसलिए एहतजाज हम करेंगे, उसके लिए बाहर निकलेंगे। 2 फैसले किए इमरान खान ने। एक ये है कि वो एहतजाज को खुद लीड करेंगे, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले महात्मा गांधी लीड कर चुके हैं जेल में से। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की तहरीक उस वक्त चल रही थी और जो अमांदला के नाम से तहरीक चलाई थी, जो ग्लोबल आइकन एक दूसरे हैं, नेल्सन मंडेला अफ्रीकन लीडर थे, उन्होंने भी जेल से तहरीक चलाई थी। फिर वली खान ने चलाई, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चलाई और उसके मुकाबले में जिनको पकड़ा गया था वो जेल में से, जब भी जेल में जाते हैं, आपे घर से आते हैं, बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती है और जब बाहर निकलते हैं तो डील लेके निकलते हैं। इमरान खान के बारे में मैं नहीं कहने लगा, 2 वज़ीरों ने कहा हुआ है कि ये अजीब दीवाना शख्स है, ज़िद्दी शख्स है, वो ना रिहा होना चाहता है ना हमारे साथ बैठना चाहता है। कैसे कोई जिसके घर में कोई चोर चोरी करे उसके साथ बैठ के कहे कि चोर साहब आप तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी, आपने माल उठाया, कुछ और चाहिए तो मैं वो भी पेश करूं। इसलिए एहतजाज होगा, ये किसी का बाप नहीं रोक सकता, इसलिए कि हमारी कौम के बाप कायदे-ए-आज़म अलैहि रहमत ने जो हमें पैगाम दिया वो यही था, आज़ादी का पैगाम। हम फरंगी की ग़ुलामी के बाद किसी लोकल काले की ग़ुलामी करने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कहते थे बड़े पॉपुलर हैं, जो पॉपुलर है किसी जगह भी एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन के नीचे एक आज़ाद काउंसलर का इलेक्शन कोई लड़ के जीत के दिखा दे, मैं उसको मान जाऊंगा। लोगों के वोट हैं, वो जिधर चाहेंगे उधर ही देंगे, वो किसी के कहने पे नहीं जाएंगे। जी अच्छा सर, यही बता दें, अभी आपने जो है एहतजाज की बात की, तो अभी सबसे ज़्यादा शिकवा तो आप लोगों का ये होता है कि इमरान खान से जेल में आपकी मुलाकात नहीं होती। तो अगर आप लोगों की इमरान खान से मुलाकात ही नहीं होगी तो इमरान खान साहब किस तरह एहतजाज को लीड करेंगे? देखें, एहतजाज को लीड करने के लिए हमने प्लानिंग शुरू की हुई है कि इमरान खान उसी तरह एहतजाज को लीड करेंगे। मैंने कहा जिस तरह गांधी ने लीड किया था, भुट्टो ने लीड किया था, वली खान ने लीड किया था और नेल्सन मंडेला ने। उनके दौर में ये सारे ज़राए नहीं थे जो इस वक्त तो हर आदमी रिपोर्टर है, जो इधर खड़ा है पीछे देहात से आया, मेरे गाँव के नज़दीक कोई गाँव होगा, वो भी पूरा रिपोर्टर है। इसलिए ज़राए इतने हो गए हैं कि अब कंट्रोल उसको नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ताज़ा मिसाल आपने देखी है, गोली चलाने के बावजूद, घर जलाने के बावजूद, औरतें उठाने के बावजूद, बच्चियों के सरों से दुपट्टे उड़ाने के बावजूद और मिलिट्री कोर्ट में सजाएं देने के बावजूद भी समड़ियाल निकला है या नहीं निकला? पंजाबी हो तो दसो ना, मैंने निकला नहीं तो सर जी ये बताएं। सर ये बताइएगा मुझे कि बानी पीटी की रिहाई के लिए क्या अमीन आप
पे बनाई है, ग्रैंड अलायंस जो अपोजिशन का बनने जा रहा था उसके बाद बातें ठप हो गई, सिर्फ एक मुलाकात की ऐसा कैसे किया मौलाना साहब से, उसके बाद भी कुछ भी नहीं होगा, क्या हिकमत अमली क्या है? मौलाना साहब का अल्लाह बहुत बनता है, वो प्लेट में कभी देर हो जाता है, कभी उधर चला जाता है। अच्छा सर, ये मैं जवाब तो दे दूँ। जवान ने दूसरा जो सवाल किया है वो सवाल ये था कि क्या हिकमत अमली हमने बनाई है। जो मुकदमा भी बनाया और चलाया उसमें इमरान खान बरी हुए, जो भी अभी तक चला है उसमें इमरान खान बरी हुए हैं। ये हमारी हिकमत अमली की वजह से वो बरी हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई, वो चाइनीज़ में कहते हैं कि कोई जाग रहा हो और आंखें बंद कर ले और कहे मुझे कुछ नज़र नहीं आता, तो वो सोया हुआ नहीं होता। इस वक्त सावन के अंदर जिनको नज़र नहीं आ रहा, मत सोचें, ये मैंने कल अपने कॉलम में भी लिखा कि पाकिस्तान के लोग नहीं उठेंगे। पहले से ज़्यादा ज़ोर से, जिस तरह आपने एक देखा है नतीजा, बाकी जगह भी आप देखेंगे। और पंजाब में तो ये कहते थे कि SHO जिधर कहेगा उधर वोट देगा। पंजाबी जागे हुए हैं भाई, पहले ही पूरा पाकिस्तान जागा हुआ है। हमने 5 अक्टूबर को 26 नवंबर को देखा है कि आपकी मेल लीडरशिप जो है वो पूरा बाहर की आपका कारकुन जो है वो हमारी मेन लीडरशिप जो है वो दो है। एक कैदी नंबर 804 हमारी मेन लीडरशिप है, दूसरा हमारा गली का वर्कर हमारी लीडरशिप है। इमरान के बाद जो अहदों पे बैठे हुए हैं वो आरसी अहदेदार हैं, लीडर कोई नहीं है उनमें से कोई, वो सारे आरसी अहदेदार हैं। और कोई सवाल? थैंक